जैन स्वराज पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भागलपुर से कृष्णदेव पटेल की रिपोर्ट। जैन स्वराज पार्टी के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पीरपैंती विधानसभा की जैन स्वराज पार्टी से भावी उम्मीदवार घनश्याम दास के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के नेता अशोक चौधरी पर जमकर बरसे। कहा कि अशोक चौधरी ने बेनामी जमीन खरीद कर अपने पिया के नाम कर दिया, उस पर नीतीश सरकार उचित कार्रवाई करे। घनश्याम दास ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार पूरी तरह से बेईमानों की सरकार है, अफसरशाही का राज। इस बार बिहार में जन स्वराज का सरकार बनने जा रहा है और इस बार वो गठबंधन और एनडीए को अपना जमानत जब्त हो जाएगा। आप सभी मीडिया वाले जान रहे हैं कि भाजपा के कुछ नेता और कुछ जदयू के नेता जो बिहार में कार्यरत है और भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है, उसी में से जदयू के नेता अशोक चौधरी जी हैं, जो हमारे माननीय नीतीश बाबू के दाहिने हाथ माना जाता है। उन्होंने 2021 में पटना के विक्रम में 23 कट्ठा बेनामी ज़मीन अपने पीए के नाम से किए और इसके बाद वो अपना उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिए अपने बेटी के नाम से। गरीबों और मसीहों का नेता माने जाने वाले अशोक चौधरी अभी पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पूरे बिहार के वासी जान रहे हैं। इसी के लिए हम लोग आपसे प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। नाजायज तरीके से क्या मांग करते हैं आप? नहीं मांग करते हैं, कैसे भ्रष्ट नेता अपना मतलब सफाई दे, कोर्ट के पास जाए। यदि वो गलत सही है कि हम मतलब एक काम नहीं किए हैं तो न्यायपालिका सर्वोपरि है। यदि उन पर आरोप लग रहा है तो उनको कोर्ट के शरण में जाना चाहिए या जनता के बीच में आना चाहिए। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में भी देना चाहिए। वो चुपचाप बैठे हुए हैं इसलिए कि वो भ्रष्टाचार हैं, ये साबित हो रही है। आपके चैनलों को धन्यवाद और उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को भी हमारी ओर से धन्यवाद है। आपका सवाल है कि इन दिनों हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बातें रखी गई है इस सूबे बिहार के मंत्रिपरिषद में शामिल, चाहे वो अशोक चौधरी जी हों, चाहे इस सूबे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, संजय जायसवाल जी हों, इन तमाम लोगों पर एक सवाल रखा गया है। वह प्रश्न चिन्ह है, इस बात का पूरक है कि जो सरकारें चल रही है पूरा भ्रष्टाचारी इसमें लिप्त हैं लोग। अशोक चौधरी जी मंत्रिपरिषद में रहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दाहिने हाथ बनते हुए रहते हुए यह 2 वर्षों के अंदर 210 करोड़ रुपया अर्जित किए और किस किस विधि से कहाँ से पैसा आया इसका विवरण हमारे नेताओं ने बताया है। उनको मीडिया के सामने आके अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और अन्यथा उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये उप मुख्यमंत्री हमारे ऐसे हैं कि नाम बदलने में विशेषज्ञ हासिल है इनको। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस के सदानंद सिंह मर्डर केस में ये आरोपी भी हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले हैं। चुनावी हलफनामे में उम्र और डिग्री को लेकर दी गई गलत जानकारियां हैं। प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरते हुए उन्हें नाम बदलने का विशेषज्ञ बताया। कहा कि इनका नाम राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी है, लेकिन उनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य है। साल 1998 में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बम मारकर हत्या करने में ये आरोपी हैं। जन स्वराज जिला अध्यक्ष भागलपुर। सबसे
सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस जन स्वराज के प्रेस वार्ता में आए और हमारे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष श्री अरविंद शाह जी, हमारे संभावित प्रत्याशी घनश्याम दास जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी चुनाव प्रभारी श्री सुशील सिंह जी, हमारे प्रखंड के महामंत्री सुचित मंडल जी, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के संयोजक मतीन जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे संयोजक इंद्रदेव मंडल जी आए हुए हैं। मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रेस वार्ता में आए। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के नेता हैं, वो आए दिन बड़े बड़े नेताओं के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने बिहार को पिछड़ा बनाया और बिहार तो पिछड़ा था ही और इसको धीरे धीरे और पिछड़ा बना दिया है। बिहार की जो भी अर्थव्यवस्था से जो भी आय वो सारी आय को नेताओं ने अपने ऊपर में ज़्यादा उसे एक्टिव करने लगे। साथ में उन्होंने ये बताया कि बीजेपी के जो बड़े बड़े 4 नेताओं हैं, जैसे मैं सम्राट चौधरी जी के बारे में बताएं, मंगल पांडे जी के बारे में बताएं, उसके बाद संजय जायसवाल के बारे में बताएं, अशोक चौधरी के बारे में बताएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मंगल पांडे के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी, वो आरोप बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि वो प्रमाण के साथ वो आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने 25 लाख रुपये जो कि फ्लैट खरीदने में हमारे यहाँ जो दिलीप जायसवाल हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे वो लिए। वो पैसा सम्राट चौधरी मंगल पांडे जी वो उनको ट्रांसफ़र करवाएं अपने पिता के खाते में, जो उनके पिता अवधेश पांडे जी हैं। क्या ज़रूरत पड़ा कि अवधेश पांडे जी को फिर से ट्रांसफ़र करना पड़ा उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के पास? तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब उर्मिला पांडे के पास 2019-20 में 2 करोड़ 12 लाख की संपत्ति थी, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ा कि जो 25 लाख रुपये दिलीप जायसवाल से लेना पड़ा? ये पूरा जो आरोप है, ये पूरा आरोप सत्य है और इसका जवाब जो है बिहार की जनता को देना होगा और ये इसको स्पष्टीकरण के साथ देना होगा और इसको न्यायपालिका के समक्ष इसको रखना होगा कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो आरोप बिल्कुल सत्य हैं। और इस तरह से बिहार को जो ठग करके नेता अपना विकास कर रहे हैं, अब ये इनका नहीं चलेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने बोले हैं कि जब मेरी सरकार बनेगी तो बड़े बड़े 100 नेता और पदाधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सत्य हैं। जिस तरह से अभी उनका बयान आ रहा है देखने के लिए, अगर सरकार बनती है तो वो अपने बयानों के साथ में 100 नेताओं को और पदाधिकारियों को जेल की राह दिखाएंगे। का परिचय हुआ प्रखंड मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद सोनू। क्या विषय को लेकर के न्यायालय पहुंचे हुए आपके? जी, इसके लिए पहले तो जवाब उनसे मांगा गया है कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप। स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। आरोप जो लगाया जाता है इसको सरकार को प्रमाणित करना है। सरकार के पास एजेंसियां हैं, जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये हमें याद रखना होगा कि हम सुशासन की सरकार में बैठे हुए हैं और यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0 टॉलरेंस माननीय नीतीश जी का था, नीतीश बाबू का था, जो हमने देखा भी। लेकिन उनको अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने और मानसिक रूप से अचेत होने के बाद उनके मंत्रियों के द्वारा जो बिहार को लूटा जा रहा है, उसी के खिलाफ जन स्वराज पार्टी ने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 19 तारीख को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम उसी राह पे चल रहे हैं जिस पर सुशील मोदी जी कभी चला करते थे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी। हम सिर्फ आरोप नहीं लगाते, हम दस्तावेज के साथ आरोप लगाते हैं। अगर वो झूठा है दस्तावेज हमारा, तो प्रशांत जी पर या हमारे सब पे किसी पे मानहानि का केस हो। अगर दस्तावेज सही है तो पार्टी को निर्णय करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को पार्टी में मंत्रालय में रखना चाहिए या इन्हें हटाना चाहिए या इनसे त्याग पत्र लेना चाहिए। ये पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है, पार्टी के अंदरूनी मामला है इसको। और हम लोग इसको गरीबों तक इस बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं कि जहां सरकार की योजना नीचे आने तक लोगों को हर जगह पैसा देना पड़ रहा है, वहीं उनके सबसे शीर्ष नेता जब ही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो नीचे वाले अफसर और पदाधिकारी क्या करेंगे। इसी के खिलाफ हम लोग ये मुहिम लेकर आए हैं। बिहार और बिहारी की हक की लड़ाई लड़ रही है जन स्वराज,
और आप सभी को आज इसीलिए बुलाया गया है कि बिहार बदलाव के इस यात्रा में आप सभी का भी सहभागिता चाहिए। आप भी बातों को उठाइए, बिहार के हक के लिए लड़िए। हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे युवा को यहाँ रोजगार का कोई अवसर नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि अभी माननीय नीतीश बाबू पैसों की बरसात कर रहे हैं। हमारे युवाओं से रोजगार छीनकर पैसे की बरसात करने से कोई फायदा नहीं होने वाली। अब हमारे युवा ऐसे नहीं है कि 2000 और 10,000 में खुश हो जाएंगे। ये वही युवा हैं जिनको इन्होंने लाठियों से मारकर पटना से भगाया है। ये युवा कभी भूल नहीं सकते। वह उनका वाजिब मांग था जिसके लिए इस सरकार ने, सुशासन की सरकार ने पीट कर उनको वहां से भगाया। अब ये अपने वोट की ताकत से इस सरकार को गद्दी से उतारकर युवा अपनी ताकत दिखाएंगे। और हम लोग सभी जितने हम लोग पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं सब इसी मुहिम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सबके अकाउंट में पैसा कहाँ है उसका डिटेल हमने जारी किया है। वो एक ट्रस्ट का नाम आ रहा है, उसका भी हमने जारी किया है। ये सरकार की जिम्मेवारी है। आर्थिक अपराध शाखा है सरकार के पास, ईडी सीबीआई है सरकार के पास, वो जांच करवाए ना। हमने आरोप लगाया, हो सकता हमारा आरोप गलत हो। सरकार की अपनी जिम्मेवारी है कि जो भी आरोप आ रहे हैं उसको हम अपनी एजेंसी से जांच करवा कर देख लेके आए। और जब तक जांच चले तब तक कम से कम जो आरोपी हैं उन मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि जांच में दिक्कत ना हो। तारीफ करते हैं कि गरीबों और दबे कुछ लोगों उन्होंने आवाज दिया, उन्होंने शिक्षा नहीं दिया ताकि वो उनके बराबरी नहीं कर गए। उनको राजनीतिक हिस्सेदारी लालू जी ने नहीं दी, अपने परिवार में सिमट कर रख लिया। ऐसे ही भाजपा में आज जितने मंत्री दादी हैं वो मूलतः भाजपाई तो है नहीं। आप लोग खुद देखिए, वो राजद या कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। और जब तक हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू स्वस्थ थे तब तक किसी की औकात भी नहीं थी कि कोई इतना बड़ा घोटाला करके मंत्रालय में रहे। लेकिन उनके मानसिक रूप से अचेत होने के बाद ये घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं और इस पर संज्ञान लेना और जनता को बताना, ये दोनों सरकार और जनता और पार्टी तीनों का ये धर्म है। हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। सुशील जी, मेरा